में महंगाई की लगातार मार जारी है। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े हैं सीएनजी के दाम। सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 73.61 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रैल का महीना किस तरह से महंगाई के बीच बीता, जिसके बाद मई की शुरुआत महंगाई के साथ हुई थी। सीएनजी के दाम बढ़े थे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, गैस के भी दाम बढ़े थे और अब इस महंगाई की जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। धीरे धीरे जो महंगाई है वो बढ़ रही है और इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं सीएनजी के दाम बढ़े, सीएनजी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। केशव, महंगाई की स्पीड पर ब्रेक नहीं लग रहा है, सीएनजी के दाम बढ़े, आम जनता की जेब पर असर। जो है आसमान छू रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार प्रशासन की तरफ से लगातार जो है महंगाई पर लगाम जो है वो नहीं लग पा रही है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2 रुपए सीएनजी के दाम में वृद्धि देखी गई है और अब जिस तरीके से 70 रुपए से ऊपर जो है सीएनजी के दाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो चुके हैं। महंगाई की मार लगातार आम जनता पर भारी पड़ रही है और देश में जिस तरीके से सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें जो सामान्य ऑटो रिक्शा चालक है उनके ऊपर इसका खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी नाराजगी सरकार से है, क्योंकि इन दिनों लगातार सीएनजी के दाम बढ़ने से उनके लिए आर्थिक संकट गहमा रहा है। जहां उनका कहना है कि उनको उतना किराया नहीं मिल पाता है जितना वो ईंधन पर पैसा खर्च करते हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले देखा गया कि जंतर मंतर पर तमाम जो ऑटो रिक्शा चालक है उन्होंने प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी भी हाल फिलहाल में सीएनजी के दामों में कमी नहीं देखने को मिल रही है। 2 रुपए जो बढ़ोतरी है वो प्रति किलोग्राम पर देखी गई है और अब जो कीमत है वो 73 रुपए 61 पैसे हो चुकी है। ऐसे में आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और अब सरकार कहीं ना कहीं महंगाई नियंत्रण के लिए जो प्रयास है उसको बड़े स्तर पर करने की जरूरत है। केशव, क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं या फिर उनके बढ़ने की संभावना है? देखिए, पेट्रोल डीजल के दामों में अब से कुछ दिनों से वृद्धि नहीं देखी गई है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी हाल फिलहाल में बड़े स्तर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े दाम कहीं ना कहीं आम जनता के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। जहां पेट्रोल डीजल के दाम 100 से ऊपर हैं, तमाम राज्यों में राज्य सरकारों के बैठ के बाद जो दाम है वो बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जहां रूस और यूक्रेन का हवाला देकर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम पर सरकार जरूर पल्ला झाड़ रही है, लेकिन आम जनता जिसका सीधा असर उसके जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। आखिरकार कब सरकार की तरफ से महंगाई नियंत्रण के लिए प्रयास किए जाएंगे ये देखने वाला होगा। लेकिन डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी इस वक्त देश में सब कुछ महंगा है। पर देखिए ना केशव, केंद्र की ओर से कहा गया कि रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, उसी के कारण ये पेट्रोल डीजल या फिर गैसों के दाम बढ़ रहे हैं। पर क्या लगता है कि केंद्र की ओर से एक बार ये बोल दिया गया, जनता संतुष्ट है या फिर विरोध भी किया जा रहा है इसका? देखिए, बिल्कुल जवाबदेही विपक्ष की भी है, जवाबदेही आम जनता की नाराजगी पर सरकार की भी है। आखिरकार क्यों महंगाई नियंत्रण के लिए सरकार बड़े स्तर पर प्रयास नहीं करती है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बढ़ते हुए दाम आम जनता को त्रस्त कर रहे हैं। इन दिनों देखा ये भी गया है कि लगातार डीजल, पेट्रोल के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 100 रुपए से आगे ज्यादा सभी राज्यों में डीजल, पेट्रोल के दाम है। ऐसे में आखिरकार कब सरकार महंगाई पर नियंत्रण लगाएगी और आम जनता का सत्ता पक्ष से जनता की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक बुलंद करने के लिए मजबूती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दी। पर क्या लगता है कि आने वाले दिन में और जो स्थिति है भयावह हो सकती है? क्योंकि देखिए 9 मई की डेडलाइन दी गई थी रूस यूक्रेन जंग को लेकर, पर देखिए उसके आगे भी ये जंग जारी है। क्या लगता है कि युद्ध पर विराम नहीं लग रहा है, संभावना महंगाई की और बढ़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल इन दिनों देखा गया है कि डीजल, पेट्रोल के दाम ने आसमान छुए हैं और शायद इसकी वजह वैश्विक स्तर पर जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो भी हो सकता है। क्योंकि लगातार तमाम देशों में ये देखा जा रहा है कि हर जगह डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आम जनता जो लगातार कोरोना काल से उभरती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ जाना बड़ी मुश्किलों भरा है। ऐसे में सरकार क्या महंगाई नियंत्रण के लिए प्रयास करती है? क्या डीजल, पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे या यहीं पर स्थिर रहेंगे या सरकार इनको कम करती है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल केशव, एक और सवाल है, पीएम सीएम की बैठक हुई थी, पीएम ने अपील की थी कि आप अपने राज्यों का वैट घटाएं, पर क्या लगता है उसके बाद असर देखने को मिला? किसी राज्य ने वैट घटाया और अगर घटाए तो तस्वीरें कैसी नजर आई?
देखिए, बहुत कम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्यों में वैट को घटाया है। मैं अगर बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करूं तो यहाँ भी वैट नहीं घटाया गया है। ऐसे ही तमाम राज्य हैं जहां पर वैट ना हटाने के बाद भी जनता लगातार महंगाई का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी है। आखिरकार जब केंद्र सरकार की तरफ से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि केशव सरकार एक और हवाला सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, सीएनजी के दाम बढ़ ही गए हैं, संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिन में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। क्या लगता है, गैस के दाम भी बढ़ेंगे, महंगाई की डबल मार? देखिए, अभी पिछले हफ्ते में ही गैस के दाम जो है, घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं। और अब जब गैस सिलेंडर 1000 के आसपास रह गया है तो महंगाई जैसा रह क्या गया है, क्योंकि आम जनता त्रस्त हो चुकी है। यही गैस सिलेंडर 500-600 का मिलता था, अब वो 1000 का हो चुका है। तो आम जनता कितना महंगाई की उम्मीद सरकार से करेगी, क्योंकि इन दिनों देखा गया है कि गैस के दाम भी बढ़े हैं, सीएनजी, पीएनजी, डीजल, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो चुका है। तो आखिरकार अब जनता कितनी उम्मीद सरकार से करेगी, महंगाई के लिए सरकार कितनी हदें पार करेगी, ये भी देखने वाला है। और स्वाभाविक है कि आखिरकार डीजल, पेट्रोल, महंगाई और गैस पर, घरेलू गैस पर, सब पर दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर एक दिन में 30 रुपए 40 रुपए बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, और पूजा, जिस तरीके से जो महंगाई का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये जरूर बता रहा है कि सरकार आम जनता को लेकर संवेदनशील नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर आम जनता की कमर तोड़ रही है। देखिए, जब इससे पहले सीएनजी के दाम बढ़े थे केशव, तो ऑटो चालकों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। एक बार फिर से दाम बढ़े तो क्या लगता है कि विरोध प्रदर्शन ऑटो चालक की ओर से किया जाएगा? क्या इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, ऑटो चालक समय समय पर लगातार सीएनजी के दाम बढ़ने पर जो है उसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑटो चालकों की जो जीविका है वो सीएनजी से चलती है, और सीएनजी को देश में सबसे सस्ता ईंधन माना जाता है। लेकिन जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए में है और सीएनजी 72 रुपए 73 रुपए पहुंच चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके जो रेट है उनमें कहीं ना कहीं आम जनता और जो ऑटो रिक्शा चालक है उनके लिए सहूलियतें खत्म हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें तो देखिए केशव, यहाँ पर महंगाई की स्पीड पर ब्रेक नहीं लग रहा है, पर जो इसका असर है उस पर कहीं ना कहीं जो आने वाले दिन में कैसी संभावना और जताई जाएगी, क्या स्थिति कम होगी और भयावह होगी, ये बड़ा सवाल, इस सवाल के जवाब का इंतजार है।